पार्टी है एक साथ। आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट, और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया। चलिए फिलहाल ताजा अपडेट अभी ले लेते हैं और इसके लिए मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, फिलहाल कहां तक पहुंची है बिहार की सियासत, और अब नए गठबंधन की जो तस्वीर आज हमने देखी, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ में दिखे, ये अब एक ऑफिशियल सरकार के रूप में कब सामने आएंगे? देखिए, आज दिन भर का जो घटनाक्रम रहा बिहार की राजनीति में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं और जिस तरीके से अप्रत्याशित रूप से एक बार फिर से यू टर्न करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां पे जाकर सीधा सीधा इस्तीफा सौंप दिया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो उनकी बैठक हुई जेडीयू की, उसमें तमाम सांसद, राज्यसभा के सदस्य और विधायक, विधान पार्षद और साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, और फैसला हुआ कि एनडीए से बाहर आ जाना चाहिए, एनडीए छोड़ देना चाहिए, लिहाजा उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इससे पहले दूसरी ओर महागठबंधन की बैठक हो रही थी और सरकार में शामिल होने को लेकर वहां पे भी विचार विमर्श हुए थे, और इसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई जेडीयू में, जिस तरीके से यहाँ पे जब इस्तीफा होने के बाद सारे बीजेपी के मंत्री स्वतः जो है वो नहीं रहे मंत्री, और ऐसे में कोर कमेटी की बैठक में जो कुछ आरोप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, उनका जवाब को लेकर यहाँ पे तैयारियां की गई कि आगे किस तरीके से वो बातों को रखेंगे, बदली हुई हालात और राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी की आगे की नीति क्या होगी, इन तमाम मुद्दों पर कोर कमेटी की बैठक चिंतन मनन हुई। और कल यानी कि बुधवार को कल शपथ ग्रहण होगा, और शपथ ग्रहण का समय भी मुकर्रर हो गया है। 4 बजे राजेंद्र मंडपम यानी राजभवन में जो कक्ष बने हुए हैं, वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल फिर से महागठबंधन के नेता के तौर पर पहले ही चुन लिए गए हैं, और वो कल शपथ लेंगे। जी, क्विकली डिप्टी सीएम कौन बन रहा है? खबर ये भी चल रही है कि तेजस्वी की पत्नी राजश्री बन सकती है। थोड़ा सवाल दोहराएंगे, आवाज स्पष्ट नहीं आ पाई। डिप्टी सीएम कौन बन रहा है रजनीश? देखिए, जाहिर तौर पे जो दूसरे सबसे मजबूत नेता हैं इस पूरे घटक दल में, वो चूंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है और उनके जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, बल्कि सबसे ज्यादा है अभी बिहार विधानसभा में उनके सदस्यों की संख्या 79 है, यानी 79। तो ऐसे में जो दावेदारी बनती है वो सीधे तौर पे, और सारी बातें हो चुकी है अंदर खाने, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष थे अब वो सत्ता में शामिल हो जाएंगे और ये भूमिका उनके हाथों में होगी। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जो है वो फटाफट से मुझे बताइए, राजश्री का नाम चल रहा है, तेजस्वी की जगह राजश्री बन रही है क्या? देखिए, ऐसी चर्चा जरूर थी राजनीतिक हलकों में, लेकिन ये स्पष्ट हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है, और राजश्री जो है वो सत्ता में शामिल नहीं होंगी सरकार में, और तेजस्वी यादव चूंकि नेता प्रतिपक्ष है अब वो सरकार में शामिल होंगे और एक मजबूत नेता के तौर पे यहाँ पे तो अब देखना होगा कि कल सरकार गठन के बाद। बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखते हैं कि कल नई सरकार का जो शपथ ग्रहण होता है उसके बाद किस स्वरूप में कैबिनेट के जब बंटवारा हो जाएगा तो किस स्वरूप में नई सरकार उभर कर सामने आती है, और बीजेपी का क्या रुख होगा। एग्रेशन के लिए इस तरह की जानी जाती है, जब उसको लगता है कि बीजेपी के साथ धोखा हुआ है तो किस तरह का एग्रेशन आगे देखने को मिलेगा, ये भी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।